हेलो गाइस, आज हम एक ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जो ये कटिंग देख रहे हो, ये कल मैंने वीडियो अपलोड किया था। इसी ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो कल मैंने वीडियो कटिंग का डाला था, किस तरह से फार्मा कटिंग करना है और उसके बाद कपड़े पे किस तरह कटिंग किया जाता है, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये जो हम बना रहे हैं इसको देखिए। तो ये स्टिचिंग का वीडियो है और कल का हमारा कटिंग का था। तो मैंने इस तरह से फर्मा कटिंग किया था और कपड़े पे मैंने इस तरह से कटिंग किया था। तो पहले लाइनिंग को कटिंग किया था, उसके बाद मेन फैब्रिक को भी मैंने कटिंग करके उसमें दिखाया है। तो पूरी अच्छी तरह से मैंने बताया कि किस तरह कपड़े पे कटिंग किया जाता है, किस तरह मार्जिन छोड़ा जाता है। तो पूरे वीडियो उसमें एक्सप्लेन मैंने किया है, आप अच्छी तरह से देख के समझ सकते हो। और इस वीडियो में स्टिचिंग में दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा होने वाला है। तो जिनको भी मेरा स्टिचिंग आइडिया देखना है, किस तरह से मैं करता हूँ और बिल्कुल आसानी से मैं कर लेता हूँ और फिनिशिंग के साथ करता हूँ, इसको आपको फॉलो करना है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक अलग तरीके से मैं स्टिचिंग भी करता हूँ। तो जिस तरह मेरा कटिंग अलग है उस तरह से स्टिचिंग भी अलग है। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करने जा रहा हूँ। तो अभी स्टिचिंग मैं चालू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, हमने लाइनिंग जमा लिया है मेन फैब्रिक पे, यानी कि 2 लाइनिंग मैंने कटिंग किया था, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। और एक लाइनिंग मैंने जमा लिया है, जो जमाते हुए मैंने नहीं दिखाया है। मशीन से ही पकड़ के स्टिच कर देना है, मतलब 2-2 पॉइंट, एक-एक पॉइंट पकड़ के आपको स्टिच कर देना है। उतना पकड़ के करना है कि आप जब सिलाई मारो तो बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो अंदर कवर होना चाहिए। लाइनिंग को भी देखिए मैंने किस तरह से चिपकाया है, यानी हमने इस तरह से पेपर कैनवास लगा लिया है। तो इस तरह लगाने से रिंकल नहीं आता है। अगर आप नहीं लगाते हो, स्टिचिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लाइनिंग के अंदर रिंकल दिखाई देगा और मेन पार्ट में भी दिखाई देगा। लेकिन इस तरह से आप चिपका लेते हो तो बिल्कुल फ्रेश दिखाई देगा। अभी मैं स्टिचिंग करके आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से ये दिख रहा है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है। तो 5 ब्लाउज मैंने स्टिच किया है। तो एक ब्लाउज़ का मैं स्टिचिंग दिखाने जा रहा हूँ किस तरह मैंने किया है, और 4 ब्लाउज मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का स्टिचिंग दिख रहा है, देख लो अच्छी तरह से। तो ये तरीका दिखा रहा हूँ कि कैसा, ये मैंने प्रेस नहीं किया है, अभी मैं सिल के ऐसे ही रखा हूँ और उसके बाद मैं अभी प्रेस करके फिर आपको लास्ट में भी दिखा दूँगा। तो देखिए, हुक लगा के दिखाया, इसको खींच के दिखा रहा हूँ, ज़रा भी हुक फैल नहीं रहा है। तो इसका भी एक तरीका है, टेक्निक है, किस तरह लगाया जाता है ताकि हुक कितना भी टाइट अगर ब्लाउज हो वो खींचेगा नहीं, बिल्कुल कोई वहाँ पे रिंकल नहीं आएगा। और ब्लाउज पहनने के बाद जो आई का हिस्सा होता है वहाँ से बिल्कुल नीचे का पट्टी दिखाई देता है और वो बेहतरीन नहीं होता है। वो भी एक टेक्निक है, वो भी मैं किसी वीडियो में बताया हूँ और बता भी दूंगा। इस वीडियो में मैं बता दूंगा कि किस तरह किया जाता है। तो देखिए, मैंने ये भी ब्लाउज बनाया है, ब्राउन भी बनाया है, और आपको मैंने ग्रीन दिखाया बांधनी का, वो भी मैंने बनाया है। इस तरह से मैंने 5 ब्लाउज बनाए, एक ब्रोकेट का भी दिखाया मैंने पिंक कलर का। तो इस तरह से मैंने सारे ब्लाउज बना लिए हैं। और एक ब्लाउज जो मैं ये बना के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने ये किया है, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले देखिए, मैं डोरी पल्टी कर रहा हूँ। जो शोल्डर पे हम डोरी लगाते हैं, बिल्कुल 1 पॉइंट का इस तरह से मार्जिन रखते हुए आपको इस तरह स्टिच कर लेना है। ये क्रॉस पट्टी होता है, यानी कि मेन फैब्रिक का ही मैंने इस तरह से क्रॉस पट्टी कटिंग किया है। और बिल्कुल 1-1, 2-2 पॉइंट पे इस तरह से सिलाई मारना है। 1 पॉइंट पे ही मारोगे तो चलेगा। कपड़ा अगर आपका सॉफ्ट है तो पतला से पतला आपको करके इस तरह से पल्टी करना है। और ये चौड़ाई 1.25 इंच के करीब आपको कटिंग करना है, इससे पतला नहीं करना है। अगर पतला करोगे तो अंदर मार्जिंग नहीं होगा, तो अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा ये डोरी। और इस तरह से देखिए, मैंने पॉइंट सुई लिया है, यानी कि एक मोटी सुई आती है जो गाँव वगैरह में गुदड़ी वगैरह सीते हैं, वैसा है, उससे भी मोटा होता है ये, उससे इस तरह से पल्टी करना है। तो धागा मैंने जो तंगूस धागा लिया है, कितना भी खींचोगे टूटेगा नहीं। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो अपने ही धागे को, यानी 4-5 ऐसा लाइन करके आप उसको डाल के उसमें, और इस तरह से पीछे का पार्ट अंदर डालते हुए आपको पल्टी करना है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो पहले उसमें फंसा लेना है और उसके बाद ये बांध देना है, एक लॉक कर देना है, और उसके बाद पीछे वाले हिस्से से इस तरह से अंदर की तरफ डाल के, और उसके बाद आसानी से पल्टी हो जाता है। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ। इस तरह से आपको ये क्रॉस पट्टी एकदम बराबर पल्टी कर लेना है, और एक जैसा मार्जिन लेके सिलाई लगाओगे तो एक जैसा आएगा और एकदम टाइट आएगा, बेहतरीन आएगा। देखो मैंने किया, किस तरह का दिख रहा है। शायद आपको क्लियर नहीं दिखता होगा, लेकिन मेरा काम एकदम से फिनिशिंग वाला है। इसका डोरी में भी क्वालिटी है, ऐसा आलू चालू नहीं है, चिपटा नहीं है, एकदम अच्छा टाइट है और बेहतरीन है। तो इस तरीके से करना है। और लटकन में लगा रहा हूँ,
तो देखिए लटकन को पहले इस तरह से लॉक कर देना है सुई धागे से, और उसके बाद धागे का जो लेयर होता है उसको 12-13 लेयर बना के और आपको बांध देना है उस पर। तो बांधना कैसा है वो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, शायद आपको क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन इस तरह से आपको करना है तो अच्छा शो की तरह आएगा। अगर आप चाहते हो और भी खूबसूरत हो तो जो रेशम होते हैं जिससे एम्ब्रॉयडरी वगैरह होता है उसको इस तरह से काफ़ी सारे लेयर करके उसको अगर आप लपेटते हो तो शाइनिंग के साथ बेहतरीन होगा। तो ये लोग पटवा जी लोग का काम है, ये पटवा एक बिरादरी होता है जो यही काम करते हैं लटकन वगैरह का। जो सुनार की दुकान के सामने भी बैठते हैं तो उन लोग का ये काम होता है, लेकिन ये हम भी कर सकते हैं तो इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से सारे लेयर लगा के और इस तरह से मैं बांध रहा हूँ उसमें। तो बांध देना है, इसका बांधने का बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मशीन में ही मैं कर रहा हूँ तो ऊंचाई होने की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से लपेटा जाता है। देखिए मेरा हाथ देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा दिखता है किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आप करना है आपको, और अच्छी तरह से एक के बाजू में एक लाइन करते हुए आपको जितना दूरी तक चाहिए उतना आप कवर कर सकते हो। तो जो भी कच्चे का पार्ट है यानी डोरी का हिस्सा उसको अच्छी तरह से बांध के और फ्रेश कर देना है ताकि वो शो में भी आए और अच्छी तरह रहे। बहुत लोग सुई धागे से लटका देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस तरह से करोगे तो फिनिशिंग के साथ होगा। अभी मैं इस तरह से लगाया आपको दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो देखिए आप देखो ध्यान से कैसा दिखता है, तो इस तरह का दिखेगा, अच्छा दिखता है। तो उतना हिस्सा आप रेशम से भी कर सकते हो और भी खूबसूरत होगा। कोई अलग कलर से करोगे और भी अच्छा दिखेगा, तो आपकी मर्जी है, जैसे चाहिए वैसा कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने दोनों ऐसे ही कर लिया है, और डोरी की लंबाई कम से कम 15 इंच रखना है। ये डीप नेक में डोरियां जो आप लगाते हो पीछे 15 इंच का लगाओगे परफेक्ट आएगा डीप नेक में। तो किसी का भी हो 15 इंच का ही लगाया करो। तो 15 इंच के बाद वो जो लटकन का एरिया होता है वो लंबा होता है, वो एक्स्ट्रा होता है। ये होने के बाद देखिए मैं बैक का डार्ट लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बैक का डार्ट लगा लेना है। जो भी आपने मार्किंग किया है, आपने जो भी यहाँ पे निशान लगाया है उसके हिसाब से आपको करना है। मेरे इस कटिंग में आपको मार्किंग नहीं दिखता होगा क्योंकि मैं मार्किंग वाला काम ही नहीं करता हूँ। देखो आपको कहीं भी लेंथ नहीं दिखता होगा कि डार्ट का लेंथ क्या है, लेकिन मशीन के हिसाब से जब मैं स्टिच करता हूँ तो मुझे आइडिया होता है कि कहाँ तक जाना है। तो मशीन के अंदर ही आपको आइडिया लगा लेना है कि एक डार्ट कहाँ से आपने मारा और कहाँ ख़त्म किया, उसी हिसाब से दूसरे को भी कर लेना है। यानी ज़रूरी नहीं है कि नाप नाप के काम करना है, लेकिन इस तरह से मैं करता हूँ और फिनिशिंग आपको दिखाता हूँ बाद में कि इसका फिनिशिंग कैसा दिखता है। वो मैंने डार्ट ख़त्म कर लिया। अब स्लीव्स में देखिए मैं इस तरह से पलटी करूँगा। तो एक लाइनिंग मैंने जमाया है और एक लाइनिंग से पलटी करना है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करना है तो एकदम बेहतरीन बनेगा। आपको कहीं भी स्टिचिंग आपका ऊपर दिखाई नहीं देगा, सारे स्टिचिंग जो आपके जो भी कंसील होंगे। तो इस तरह से आप करोगे तो बेहतरीन लुक आता है, अच्छा दिखता है, प्रोफेशनल दिखता है। आप अगर कितना भी चालू क्वालिटी का कपड़ा लिए हो, कुछ भी लिए हो, ये जो भी ब्लाउज है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है जो मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने स्टिचिंग का चार्ज ही इसका 3000 किया है। तो क्योंकि ये मिलता है मुझे और आसानी से मिलता है, इसके लिए मुझे चार्ज करना नहीं पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना मिलता है, लेकिन देखो आपके क्यों मिलता है, इसमें क्या क्वालिटी है, किस तरह से ये मैं काम करता हूँ। पार्टी भी वैसी आपकी होनी चाहिए जो आपको दे दे। तो ये सब समझ के किया जाता है। आपके एरिए पे निर्भर है कि उस एरिए में कोई इस तरह का है जो आपके काम को समझता है और उतना स्टिचिंग दे पाता है तो आप ले सकते हो। नहीं दे पाता है तो वहाँ के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। और काम में क्वालिटी में कमी आपको बिल्कुल नहीं करना है। काम में क्वालिटी में कमी करोगे तो जिस तरह का आप चलेगा, आपका हाथ रहेगा, उसी तरह से बन जाओगे। इसीलिए आपके हाथ को नहीं बिगाड़ना है और अच्छे से अच्छा काम करते हुए जाना है। तो आपने देखा किस तरह से मैंने स्लीव्स को इस तरह से एक स्टिचिंग किया। दूसरा स्टिचिंग मैंने किया जिसमें डबल टेप का पट्टी लगाया और उसके बाद इस तरह पलट के लाइनिंग वाले पार्ट पे मैंने सिलाई लगा दिया। अब हम प्रेस करेंगे तो बिल्कुल अपनी जगह पे वो चिपक जाएगा। तो चिपक जाएगा तो ये क्या होता है, इस तरह चिपकाने से ये जो भी हमारा लाइनिंग का पार्ट है ऊपर की तरफ नहीं आता है, अपनी जगह पे रुक जाता है। और यहाँ पे कोई तुरपाई नहीं करना पड़ता है, कोई चाँपा नहीं लगाना पड़ता है। चाँपा आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं होगा। चाँपा उसको बोलते हैं जो सुई धागे से बिल्कुल ऐसा स्टिच करते हैं कि वो टाका दिखाई नहीं देता है और पकड़ के रखता है हमारे नेक, यानी जहाँ भी लगाते हो वहाँ पे पकड़ के रखता है। तो देखिए अभी मैं प्रिंसेस कट का पार्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, एक तरफ से मैंने किया, बिल्कुल बराबर आया है।
अभी ऊपर से करके दिखाता हूँ, ये भी बराबर ही आएगा। स्लीव में मैंने ऐसे ही उल्टा पुल्टा करके आपको दिखाया। एक बार मैंने मेन पार्ट को ऊपर रखा था, दूसरी बार लाइनिंग को रखा था, इसीलिए मैं उल्टा पुल्टा करके दिखा रहा हूँ कि जैसे जोड़ना है आप जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये पार्ट ऊपर रखना है कि वो पार्ट ऊपर रखना है, ऐसा नहीं। आपके हाथ में कला होना चाहिए, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हाथ का भी बहुत बड़ा खेल होता है, जैसा खाना बनाने में होता है। एक ही मसाला एक ही चीज़ डाल के एक जो दूसरा बनाता है अलग टेस्ट आता है, दूसरा बनाता है वो अलग टेस्ट आता है, सेम मटेरियल पे अलग अलग टेस्ट आते हैं। इसी तरह काम ये स्टिचिंग का भी होता है। तो कोई एक ही चीज़ को बहुत बेहतर कर लेता है और कोई बेहतर नहीं कर पाता है। तो इस तरह से आपको कोशिश करना है बेहतर से बेहतर करने का। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इससे भी बेहतर करने की कोशिश आप लोग को करना चाहिए। अभी लाइनिंग वाले पार्ट पे स्टिचिंग कर देंगे, क्योंकि ये अंदर जाने वाला है, यानी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैंने ऊपर से एक सिलाई लगा दिया। अगर नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया ताकि जो भी कपड़ा है बाहर की तरफ खुल जाए, वहाँ पे प्रेस भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो एक मैंने इस तरफ से जोड़ा नीचे से और दूसरा मैं ऊपर से जोड़ रहा हूँ। ये भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटिंग आपने एक जैसा किया है तो सारे जॉइंट एक जैसे आने चाहिए। अगर इस पर आप छोटा बड़ा करते हो डार्ट पॉइंट नीचे ऊपर होने का चांस होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपको नहीं कर पाते हो तो जो भी कट आप निशान लगाते हो डार्ट पॉइंट पे, वहाँ पे आपको मिलाते हुए आपको इस तरह से ज्वाइंट करोगे तो बराबर आएगा। अभी देखिए मैं शोल्डर मार रहा हूँ, तो लाइनिंग का मैं शोल्डर अलग लगा लूँगा और मेन पार्ट का शोल्डर मैं अलग लगा लूँगा। तो इस तरह से शोल्डर सिम होता है, वहाँ पे कच्चा दिखाई नहीं देता है और बिल्कुल कवर हो जाता है। तो इस तरह बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको कुछ अल्टर यहाँ आता है तो यही हो सकता है कि शोल्डर लूज आएगा। तो शोल्डर आपका ढीला होगा तो आपको वहाँ पे पिंच कर देना है, कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे शोल्डर खोल के करने का। ऊपर डायरेक्ट करोगे तो ये कवर सिलाई जो होती है लोड पोट जैसा, वैसा दिखाई देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इस तरह से करने से बेहतर होता है। लेकिन अगर मेरे कटिंग के और मेजरमेंट आपने बराबर लिया है तो कोई शोल्डर गिरने का चांस नहीं होता है। तो अगर मेरा इस तरह से शोल्डर गिरता, अल्ट्रेशन आता, तो मैं इस तरह से कवर करके पक्का नहीं बनाता होता, आप लोग को दिखाता। इसलिए मेरा नहीं आता है, इसलिए मैं पूरे भरोसे के साथ इस तरह करता हूँ। और एक नहीं 5 ब्लाउज देखो इसी हिसाब से कर रहा हूँ और एक ही फर्मे से मैं कटिंग करके बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें अल्ट्रेशन नहीं आएगा। अभी देखिए आई की पट्टी मैं इस तरह से पलट रहा हूँ, तो इस तरह पलट लेना है कि जो उसमें जाके फिट हो जाए। तो ब्लाउज में जितना जितना ऊपर नीचे छूटेगा वो, और उसके हिसाब से बीच में जितना बचता है उतने एरिया का इस तरह पलट लेना है। अब पलट के बनाएंगे, ऐसा आप फोल्ड करके मत बनाया करो। देखो मैं किस तरह से पलटी करके बनाता हूँ। इस तरह से टाइट करके फ्यूजिंग करके पलटी किया जाता है। और पलटी करके जब यहाँ बनाओगे खूबसूरत दिखेगा। और कभी भी आई बनाते हो तो इस पट्टी पे नहीं बनाना है, पट्टी के बाहर जो कपड़ा होता है यानी ब्लाउज का पीस होता है बिल्कुल उसी पे बनाना है, जॉइंट पे ही। एक पॉइंट अंदर की तरफ यानी ऊपर की तरफ बनाना है, वो पट्टी के ऊपर आई नहीं बनाना है आपको। पट्टी पे अगर बनाते हो वो मजबूत भी नहीं होता है और वो खींचता है तो नीचे से पट्टी दिखाई देता है। आपको कभी भी इसी जॉइंट के ऊपर बनाना है जिससे हम पलटी करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हो गया है। अब मैंने इस तरह से जॉइंट वगैरह आपको दिखा दिया किस तरह का दिख रहा है। अब ये मार्जिन किस तरफ मैंने गिराया है वो भी देख लो, और लाइनिंग का मार्जिन मैंने किस तरफ गिराया है। मतलब ये जब हम पलटी करेंगे तो एक दूसरे पे ये जॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, अगल बगल में आएगा। यानी कि एक का मार्जिन इधर है एक का मार्जिन उधर है, तो इस तरह से टकराएगा नहीं तो मोटा नहीं होगा। उस तरह से ध्यान देते हुए आपको करना है। देखिए मैंने ये भी प्रेस करके आपको दिखा दिया है सब कि अभी ये किस तरह का दिखता है। तो इसको मैं पहले लाइनिंग जमा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कितना आसानी से लाइनिंग जमता है। ये एक मैंने पलट लिया है और उसके बाद ये बिल्कुल आपका कटिंग बराबर है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पहले जमा लेना है स्लीव को, और उसके बाद एक और स्लीव है उसको भी मैं जमा के दिखा देता हूँ। बाद में इसका बॉटम वगैरह मार के बंद कर लेंगे और इसको बना के साइड में रख लेंगे। आप एक स्टिचिंग करते हो, एक जॉइंट मारते हो, उसको बाद आपको इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक भी आपको मैचिंग धागे से करना है, और जैसे जैसे आप सिलाई मारते जाते हो वैसे इंटरलॉक भी मारते जाओ और वैसे वैसे प्रेस भी करते जाना है। लेकिन मैं इसमें दिखा नहीं रहा हूँ कैसे करना है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बेहतरीन काम किस तरह से होता है। अगर आपको फैंसी काम करना है तो इसी तरह से करना है। यानी एक पार्ट ज्वाइंट करते हैं उसको पहले इंटरलॉक मारो, फिर प्रेस मारो, फिर वापस मशीन में आओ, फिर ज्वाइंट मारो, फिर ज़रूरत पड़े फिर इंटरलॉक मारो, और फिर उसके बाद में प्रेस मारो। इस तरह से करते हुए जाओगे तो आप थकोगे भी नहीं और बेहतरीन चीज़ बन के निकलेगा।
तो इस तरह से आपको कभी फिनिशिंग का काम करते हुए जाना है और धागा कटिंग करते हुए जाना है, परफेक्ट एकदम साफ एकदम कटिंग करते हुए जाओगे, स्टिचिंग करते हुए जाओगे तो कहीं भी कचरा जैसा नहीं दिखेगा, एकदम फ्रेश दिखेगा। और मार्जिन का भी ध्यान रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपका बचता है उसकी भी कटिंग कर लेना है और एकदम एक जैसा इक्वल रखना है जहाँ भी रख रहे हो। ये नहीं कि कहीं टेढ़ा मेढ़ा मार रहे हो, कहीं छोटा बड़ा मार्जिन रख रहे हो, ये नहीं करना है आपको। एक जैसा फिनिशिंग के साथ करना है और इससे भी बेहतरीन फिनिशिंग का काम होता है जो सारे आर्मोल वगैरह भी पलटी करके बनते हैं। ये मैं स्लीज कर रहा हूँ, ये भी पलटी होके बनता है, यानी साइड भी पलटी होके बनता है। उसमें कहीं भी आपको अंदर से बाहर से कच्चा दिखाई नहीं देगा, वो भी बनता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे काम चल जाता है। इतना बहुत होता है, इतना इनफ है फिनिशिंग के लिए। इसके आगे जाना है तो उसका एक अलग चार्ज होता है, वो अलग एक ब्लाउज होता है, उसका अलग ही हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी का काम मैं करता हूँ, कई तरह का काम मुझे आता है। ये चालू काम है मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ। आप लोग के लिए भले ये फिनिशिंग लगता होगा लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल काम है जो मैं हमेशा एकदम, आप देखो कितना रफली तरीके से मैं कर रहा हूँ, इस तरह से रफली तरीके से मैं ऐसा ब्लाउज करता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो प्रिंसेस कट का मैं ब्लाउज आप लोग को बताता हूँ वो मेरे लिए सिंपल होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। अब हम सारे पार्ट को पलटी कर लेंगे। स्लीज मतलब मैंने बना के रख लिया, अब हमको क्या करना है, इसको हमको पलटी करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने पहले बैक का पार्ट रखा, उसके बाद लाइनिंग का पार्ट रखा, उसके बाद स्टिचिंग करते हुए चले जाएंगे। ये स्टिचिंग टेढ़ा मेढ़ा होता है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कम ही मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच करते हुए चले जाना है। तो इस तरह से पूरा नेक जो हमारा है वो पलटी करना है, तो पूरे नेक को घुमाते हुए चला जाना है और शोल्डर सीम यहाँ पे मैच कर लेना है कि ऊपर नीचे ना हो, यानी लाइनिंग का और मेन पार्ट का बिल्कुल शोल्डर सीम मैच होना चाहिए, यानी कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और गला वगैरह फलकना नहीं चाहिए। कभी भी आप लाइनिंग वगैरह रहता है जो फ्यूजिंग करके आप मैंने दिखाया है वो थोड़ा कम होना चाहिए मेन पार्ट से, ताकि आप थोड़ा खींच के उसको लगाओगे तो नेक आपका टाइट होगा, नेक में झोल नहीं आएगा। कभी भी नेक को अगर खींच के अगर मेन पार्ट को खींचते हो और वो लंबा होता है तो लूज होता है, कभी भी लूज गिरेगा आपका गला। लेकिन आप लाइनिंग को शॉर्ट करके मेन पार्ट को थोड़ा रिंकल करके नम करके उसको चढ़ाते हो तो अच्छी तरह से गला पलटी होगा तो टाइट होगा बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी मेन पार्ट को वहाँ पे टाइट नहीं रखना है, मेन पार्ट को हमको लूज इन रखना है और गले यानी लाइनिंग के पार्ट को आपको टाइट रखना है। कहीं भी क्रॉस पार्ट मिले या कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे राउंडिंग वगैरह है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उस तरह से करोगे तो बिल्कुल गला टाइट बैठेगा, यानी जब भी आपके बॉडी में जाएगा तो वहाँ चिपक जाएगा, ऐसा फूगा फूगा नहीं दिखेगा, एकदम चिपक के बैठेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से ध्यान देना है। एक सिलाई आपको रफली लगाना है और उसके बाद दूसरा सिलाई जब हम लगाएंगे उसको बराबर मार्जिन के हिसाब से एक जैसा करते हुए जाना है और नीचे सिविल पट्टी आपको लगाना है। रिविल सिविल पट्टी आती है जिसको डबल टेप भी बोलते हैं, उसको शेरवानी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो वो लगा लोगे तो जब आप पलटी करोगे तो वो चिपक जाएगा गला, जैसे मैंने स्लीज का आपको बताया उस तरह से। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है यानी कि गले में आपको करना है, वेस्ट की लाइन पे करना है और स्लीव में करना है, बाकी आपको कहीं इस्तेमाल नहीं करना है। ये ब्लाउज में हर जगह नहीं कर देना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा कि कभी भी खोलना पड़ा तो खुलेगा नहीं, वो चिपक जाता है। चिपकने के बाद में वो छूटता नहीं है, बहुत मजबूत होता है। देखो इस तरह से गले का मार्जिन भी मैंने काट के बराबर कर लिया क्योंकि ये कभी कभी शो करने लगता है, तो इसीलिए मार्जिन का यहाँ ध्यान रखना है, कटिंग कर लेना है। अगर ज़्यादा चौड़ा है तो एक जैसा करके आपको कटिंग करके कट लगा लेना है इस तरह से। ये राउंडिंग वगैरह पे कट देने से क्या होता है कि वहाँ पे खींचता नहीं है, बराबर अच्छी तरह से पलटी होता है और अच्छा दिखाई देता है। और उसके बाद में आपको यहाँ पे लाइनिंग वाले पार्ट पे लब की सिलाई यानी बिल्कुल किनारी की सिलाई होती है, वो आपको मारते हुए चले जाना है पूरे गले पे और वेस्ट पे भी। तो पूरा अगर आपने वेस्ट वगैरह पलटी किया है तो कॉर्नर छोड़ के जितना आपको मिलता है उतना मार लेना है। तो मारने से क्या होता है कि जब प्रेस पे आपको जाओगे तो दिक्कत नहीं देगा, यानी फोल्ड नहीं होगा वहाँ पे, जो अंदर का पार्ट है अंदर रह जाएगा, बाहर का पार्ट बाहर फेंक देगा। तो इस तरीके से आपको मार्जिन पूरा बाहर हो जाएगा। तो उस तरह से आपको कर लेना है, यानी इस तरह से बराबर शेप आपको अच्छी तरह दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे सिलाई किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है।
लगाने से ये बेहतरीन फिनिश होगा। ये सिलाई आपका शो नहीं करता है, अंदर की तरफ होता है, लाइनिंग पे होता है, मेन पार्ट पे नहीं मारना है आपको कहीं भी, ये लाइनिंग पे ही मारना है, कहीं भी मार रहे हो तो स्लीव में भी मैंने मार के दिखाया आपको, नेक पे भी मार के दिखा रहा हूँ, वेस्ट पे भी मार के दिखाता हूँ मैं। तो यही 3 जगह मारना है, बाकी तो ज़रूरत नहीं है कहीं मारने का, क्योंकि पलटी हमको यही एरिया करना है, बाकी तो नहीं करना है। तो इस तरह से आपको करके और ब्लाउज बना लेना है। तो देखिए कितना ईजी तरीका है। आप लोग को दिक्कत होता होगा कि कैसे स्टिचिंग होता है, किस तरह से बेहतरीन स्टिचिंग होता है, तो देखिए किस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। स्टिचिंग का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरे पास क्या होता है कि ऑर्डर भारी भारी होते हैं, तो वो जो भारी भारी ऑर्डर होते हैं उसमें ब्लाउज वगैरह तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता पाता हूँ। इत्तेफाक से जिस डिज़ाइनर का काम करता हूँ उनकी वाइफ का यानी उनकी मैडम का ये है, तो उन्होंने दिया है 5 साड़ी और 5 ब्लाउज मुझे फिनिश करने के लिए, थोड़ा अर्जेंट में दिया था कि मुझे चाहिए। तो हल्का साड़ी है ये, घर में जो पहनने वाली साड़ी होती है वो है। तो इस तरह से मैं उसके ब्लाउज बना रहा हूँ। साड़ी फिनिश का नहीं दिखाया मैं आपको, लेकिन साड़ियाँ भी फिनिश हम करते हैं। तो 9 मीटर का जो एरिया होता है वहाँ पे हम पीछे से टिश्यू वगैरह लगा के 2.5-3 इंच का पट्टी लगा के फिनिश करते हैं, यानी कि उसका भी तरीका मेरा एकदम अलग है। तो आपने मेरा वीडियो में कभी देखा होगा, हो सकता है मैंने कोई वीडियो डाला, 1-2 वीडियो साड़ी वगैरह का, तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से फिनिश किया है। तो फिनिशिंग का भी तरीका मेरा अलग है, फॉल वगैरह हम नहीं लगाते हैं और फिनिशिंग के साथ मतलब फिनिश करते हैं उसको। तो देखिए हमने पलटी कर लिया गले को, अब ये वेस्ट का पार्ट है फ्रंट का, इसको भी पलट लेना है पहले। तो ये सारा हमारा बैक का भी वेस्ट हो गया, फ्रंट का भी वेस्ट हो गया, नेक भी हो गया। तो यहाँ तक आपने बना लिया तो बिल्कुल ये काम समझो खत्म के बराबर है। अब इसको पलट के पैड लगा देना है, यानी कप्स लगा देना है, और उसके बाद साइड वगैरह होता है उसको हम बंद करेंगे, आर्मोल भी बंद करेंगे, और उसके बाद यानी कि स्टिच करेंगे, कच्चा करेंगे। अभी कच्चा बाकी है उधर का, मैंने सिर्फ नेक का किया है, पलटी किया है। तो उसको लाइनिंग किस तरह जमाया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद साइड बंद करेंगे, उसके बाद आर्मोल चढ़ा देंगे, स्लीव वगैरह, तो हमारा ब्लाउज हो जाएगा। हुकाई लगा देना है, ख़त्म हो जाता है। इस तरह से काम ख़त्म हो जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया पूरा, इस तरह से सारा हो गया। अब हम इसको प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं किस तरह कप्स लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया है, इस तरह से मैंने कर लिया है, किस तरह दिखता है, प्रेस भी मैंने कर लिया है। तो मैंने दिखाया नहीं आपको, लेकिन हो गया। अब कप्स लगा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए 36 के साइज़ का मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जो भी जिसका बस्ट बड़ा होता है उसका थोड़ा सा बड़ा साइज़ आप ले सकते हो, तो इस तरह से आपको ले लेना है, नहीं तो 34 भी इसमें चल जाएगा। तो बस्ट के हिसाब से भी ये कप्स छोटा बड़ा लगाए जाते हैं, और नहीं अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो जो साइज़ का ब्लाउज है वो लगा लोगे तो चल जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से लिया है, और जो मैंने निशान लगाया था यानी कि बस्ट पॉइंट का, बिल्कुल उसी पे सेंटर वाले पार्ट पे लगाना है, साइड वाले पार्ट पे बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि पैड अगर ये साइड में जाएगा तो दोनों बस्ट के बीच का जो कपड़ा होता है वह रिंकल दिखाई देगा, इसीलिए आपको वहाँ पे हिस्सा टाइट होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल टाइट अच्छी तरह से पकड़ के बैठेगा, तो ये कहीं भी फिनिशिंग के लिए बेहतर होता है। अगर ये आपने बाहर की तरफ लगा दिया तो नेक के पास आपको झोल दिखाई देगा और दोनों बस्ट के बीच में भी झोल दिखाई देगा। तो देखिए मैंने टाका लगा के दिखाया कैसा दिखता है, अब देख लो। अभी एक मैंने लगाया, दूसरा भी लगा के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए किस तरह से मैंने ये साइड को पलट के इधर से लगाया था, दूसरे साइड को पलट के उधर से लगा रहा हूँ। तो इस तरह से सुई धागे से आपको इस तरह से टाका लगाना है और सेंटर पार्ट पे ही लगाना है। और देखिए मैंने जॉइंट को चिरवा किया हुआ है, तो इस तरह चिरवा करेंगे, जॉइंट का पता ही नहीं चलता है कि आपने कौन सा कट दिया है। तो बहुत लोग जानबूझ के वहाँ पे ऐसा दिखाते हैं पाइपिंग वगैरह लगा के, वो चीप लगता है, वो प्रोफेशनल नहीं लगता है। आपको डिज़ाइन दिखता होगा वो बात अलग है, लेकिन हम जो काम करते हैं उसमें ये चीप बोला जाता है। इसीलिए मेरा कोई भी इस तरह का पैटर्न वाला या सब्यसाची ये सब मेरे पास चलता ही नहीं है, यही मेरे पास चलता है प्रिंसेस कट। लेकिन आप लोग के फरमाइश के हिसाब से आप लोग जो इमेज भेजते हो उसका कटिंग मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने कप्स लगा लिया, अब देखो किस तरह का दिखता है। सेंटर में भी देखो दोनों बस्ट के बीच में कहीं रिंकल नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम इसको पलट के इस तरह से कप्स को उल्टा करके और यहाँ भी टाका लगाएंगे। तो टाका लगाने के लिए ये लाइनिंग वगैरह है बराबर चेक कर लेना है कि कहीं से खींच तान तो नहीं हो रहा है, वो आपको बराबर बिठा के चेक कर लेना है। रिंकल दिखेगा चलेगा, लेकिन कहीं से खींचना नहीं चाहिए, अगर खींचेगा तो अल्ट्रेशन आएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक टाका लगाना है सेंटर में, तो एक एक टाका लगाना है। तो एक देखिए मैंने मेन पार्ट पे लगाया था और एक मैंने लाइनिंग पे लगाया है। सिर्फ 2 टाके पे ही पैड को यानी कप्स को रोक देना है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर टाका मारो। बहुत लोग लाइनिंग पे गोल
करके सिलाई लगाते हैं, ऐसा राउंडिंग जैसा वो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करो, और नहीं समझ में आता है ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई करोगे, एक बार दो बार करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन सा आइडिया सही है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा हम बना रहे हैं तो बेहतर फिटिंग दिखाई दे रहा है, तो उसको आप अपना लेना। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ यही करना है, जो आपको कंफर्ट महसूस हो, बेहतरीन लगे, वो आपको इस्तेमाल कर लेना है वो तरीका। और देखिए एक एक टाका इस तरह से बांध देना है, और उसके बाद हमारा ये हो गया। अब पलटी कर देंगे इसको, अब पलट के आपको दिखाते हैं कि अभी फिनिशिंग कैसा दिखता है। तो इस तरह से फिक्स हो गया हमारा कप्स। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही हमने लगा लिया है। अब ये बॉडी पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक एकदम फ्रेश बैठेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा कच्चा एरिया है अब उसको पक्का करेंगे, यानी साइड का और आर्मोल को पक्का कर लेंगे, यानी कच्चा कर लेंगे। कच्चा ही समझो या पक्का समझो, इसको हम फिक्स कर लेंगे, दोनों पार्ट को हम जॉइन कर देंगे, क्योंकि अंदर का काम खत्म हो गया, ये पलटी हो गया जितना करना था। तो आपको पहले कटिंग में मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने सारे पार्ट को इक्वल कटिंग किया था, छोटा बड़ा मैंने कहीं से नहीं कटिंग किया था। इसीलिए आपको फिक्स एकदम कटिंग करना है, और आपके हाथ में कला होना चाहिए, कोई भी पार्ट खींचतान नहीं करना चाहिए। तो ये सब उंगलियों का खेल होता है, आप उंगलियां अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हो, अपने फिंगर को इस्तेमाल करते हो, तो जितना भी सॉफ्ट तरीके से करोगे उतना बेहतरीन आप कर पाओगे। तो इस तरह से वो चीज़ का ध्यान आपको देना है। तो स्टिचिंग आपको सीखना है तो बहुत ही बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है कि मेरे हाथ की तरफ देखो कि मेरा हाथ किस तरह चलता है, मेरे मशीन से ज़्यादा मेरा तेज़ हाथ चलता है। तो हाथ जितना ही तेज़ चलेगा उतना फास्ट आप कारीगर बनोगे और उतना ही बेहतरीन बनोगे। तो इसलिए जो है कभी भी फास्ट काम करने के लिए और अच्छा काम करने के लिए मशीन को तेज़ चलाना ये ज़रूरी नहीं होता है। अपने हाथ को, अपने एनर्जी को, एकदम अपने दिमाग को तेज़ चलाओ कि कौन सा पार्ट कहाँ रखना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे कौन सा जॉइंट करना है, कौन सा पार्ट किधर जॉइंट करना है, और फटाफट एक जॉइंट कर रहे दूसरे पे ध्यान जाना चाहिए। मेरा मतलब है सोच सोच के काम नहीं करना है, पहले से आपके दिमाग में एक्टिव होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और आप जो ये सब पार्ट रखते हो तो आपको ऐसी जगह रखना है कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपको जहाँ भी हाथ डालो फट से मिल जाए। तो इस तरीके से फास्ट काम इस तरह किया जाता है। रखने का मतलब कहाँ रखना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ पे क्या करना है, इस तरह आपका होना चाहिए। अभी देखिए मैंने ये सब कर लिया, उसके बाद सेंटर निकाला फ्रंट पार्ट का, और उसके बाद वहाँ से हाफ करके मैंने बैक को रख के एक तरफ किया, और दूसरी तरफ ये मैं कर रहा हूँ यानी दूसरे साइड का। और उसके बाद हमको साइड लगा लेना है, पौना पौना इंच या आधा आधा इंच या एक एक इंच का एक जैसा मार्जिन लेके आपको पहले स्टिच कर देना है। इस तरह से फिक्स कर देना है, उसके बाद मेजरमेंट करेंगे। तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से मैंने ब्लाउज को नापा था, उसी तरह से इसको भी नापना है। तो जितना वो था उतना ही आना चाहिए। वो 3 टक्स में था और ये हम देखिए किस तरह बनाए हैं प्रिंसेस कट में। लेकिन तरीका हमारा होना चाहिए, भले कोई भी आपको ब्लाउज देता है स्टिचिंग के लिए तो आपको उससे बेहतर करके देना है, क्योंकि आपके पास जो काम आया है और जो ब्लाउज आया हो सकता है वो ब्लाउज में क्वालिटी नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से करना है। अभी देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ तो हाफ ही नाप रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ नेक में पॉइंट है, तो इससे हमको पता चल गया कि कितना ये लूज है। तो उतना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि कितना इंच लूज है उतना हम दबाएंगे। अभी वेस्ट चेक करेंगे, यहाँ पे फुल बस्ट नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने मेजरमेंट में नापा था, इसमें ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो नाप का ब्लाउज था उसको मैंने नापा था अपर चेस्ट और चेस्ट का फ़र्क देखने के लिए। अभी इसमें ज़रूरत नहीं है फुल बस्ट नापने का, यहाँ पे वेस्ट नापा तो ये भी एक्स्ट्रा है, तो जो भी मेजरमेंट है उससे एक्स्ट्रा है। तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको 4 से डिवाइड करके और फोल्ड करके इस तरह से देखिए कहाँ भी साइड है हमारा उस तरह से निशान लगा लेना है, यानी 4 से डिवाइड कर देना है। जो अगर 2 इंच बढ़ता है तो हाफ इंच पे निशान लगाना है, और इस तरह से नीचे जितना भी बचता है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। यानी जो भी पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जैसे मैं लगा रहा हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरह लगा के स्टिचिंग मार देंगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे मेजरमेंट पे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से नाप के बनाया जाता है। बहुत लोग मुझे लगता है नाप के नहीं बनाते हैं और बिल्कुल मार्जिन जो निशान लगाते हैं यानी कटिंग के अंदर उसी पे स्टिच कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आप देखो मैंने मार्जिन कितना रख के कटिंग किया और कितना ये बढ़ गया है। तो ये साइड की मार्जिन होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि हम कटिंग जब करते हैं तो उसके बाद स्टिच करते हैं तो कोई ज़्यादा मार्जिन पकड़ के स्टिच करता है, कोई कम करता है।
या तो बराबर भी करते हो तो भी ये कम ज़्यादा हो जाता है। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको नाप के मेजरमेंट लेके आपको साइड मारना चाहिए ताकि परफेक्ट अपनी जगह पे बैठे। तो इस तरीके से जो भी आप काम कर रहे हो सब चेक करके करना है। देखिए मैं यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ मैंने सीधा मार्किंग किया, अब इस तरह से बंद कर देना है। तो ये बराबर इस तरह से कर लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है आपको ज़्यादा लगता है यहाँ पे तो कटिंग करके सीधा कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ मार्जिन नहीं रखा जाता है। 1 से सवा इंच रखो, इससे ज़्यादा मत रखो, नहीं तो ये कंफर्ट महसूस नहीं होता है। तो इस तरीके से कंफर्ट के लिए काफ़ी होता है। लूज़ टाइट करने के लिए आप 1 इंच भी रखते हो तो 4 इंच का मार्जिन आपको निकल जाता है। तो इसलिए आपको इतना 4 इंच किसका लूजिंग होता है, किसी का नहीं होता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। अभी ये हमारा हो गया है। अभी धागा वगैरह जो भी एक्स्ट्रा हो कटिंग करते हुए जाना है, क्योंकि जितना कटिंग करते हुए जाओगे एंड में आपको कोई सफाई नहीं करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, क्लीन रहेगा। उसके बाद आर्मोल चेक करना है आपको। तो आर्मोल देखिए जितना भी है उसको चेक करेंगे मेजरमेंट करके, यानी जो भी हमारा स्लीव्स का आर्मोल है उसके हिसाब से हमको इसको चेक करना है, छोटा बड़ा है या बराबर है। अगर अगर बराबर है तो ठीक है, अगर छोटा है तो थोड़ा बढ़ा लेना है। और इस तरह से यहाँ भी क्लीन करना है। जैसे साइड में खुचड़े वगैरह निकल गए थे, आर्मोल भी निकल जाते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, हाथ पे मैं करता हूँ। आप लोग को टेबल पे जमता है तो टेबल पे करो, लेकिन मैं हाथ पे करता हूँ। जैसे कोट वगैरह का करते हैं उस तरह मैं करता हूँ। तो मेरा तरीका अलग है, आपको इसको अपनाना है तो अपनाओ। अगर आपको झंझट लगता है तो आप जिस तरह चाहिए उस तरह कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो क्लीन कर लेंगे तो क्या क्लीन दिखता है तो अच्छा दिखता है। अभी मैं रख के दिखाया कैसा दिख रहा है कटिंग करने के बाद में। तो इस तरह से कर लेना। एक तरफ का मैंने किया, दूसरी तरफ भी कर लेंगे सेम टू सेम। और उसके बाद स्लीव हम चढ़ा देंगे। तो स्लीव चढ़ाना बिल्कुल आसान तरीका है। गोल चढ़ाया जाता है ताकि आप हाथ वगैरह ऊपर नीचे करते हो, मूवमेंट वगैरह अच्छी तरह से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप बाद में करते हो, साइड मारते हो, यानी आर्मोल चढ़ाने के बाद में, तो उसमें वो मज़ा नहीं होता है, वो खींचता है, वो अच्छी तरह से फिटिंग नहीं आता है। और इस तरह से करोगे तो प्रोफेशनल और फिटिंग अच्छा आता है। वो तो इसलिए किया जाता है लूज टाइट करने के लिए, आसानी हो, घर में ही खोल के लूज टाइट कर लें। लेकिन आप बराबर अगर आप बना के अच्छी तरह दे रहे हो तो लूज टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है इतना जल्दी जल्दी। इतना जल्दी जल्दी कोई पुट ऑन नहीं करता है या कम नहीं करता है बॉडी को, तो इसलिए आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप अच्छा फिनिशिंग फिटिंग दोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा उसको खोल खाल करने के लिए। तो आप जो है अच्छा इस तरह से करो जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी स्लीव देखिए किस तरह मैं चढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, और यहाँ का जॉइंट जो होता है, साइड का जॉइंट और स्लीव का जॉइंट, इस तरह से मैच करके आपको आर्मोल को चढ़ाना है। कुछ भी वहाँ माइनस प्लस यानी आगे पीछे करके नहीं चढ़ाना है। और आपका जो सेंटर का पार्ट है अगर हल्का सा बैक की तरफ जा रहा है, यानी कि जॉइंट से हल्का बैक की तरफ जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉइंट पे आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो दूसरा जॉइंट पे नहीं आना चाहिए। दोनों का इक्वल होगा तो अच्छी तरह से अपनी जगह पे बैठेगा। तो आपको नीचे का पार्ट है बिल्कुल सीधा करके यानी सही करके लगाना है, वहाँ रिंकल नहीं देना है। और जो ऊपर का पार्ट होता है कम से कम 3 इंच 4 इंच इधर 4 इंच उधर, वो बॉडी का पार्ट टाइट होना चाहिए और स्लीव्स का रिंकल यानी कि नम होना चाहिए। तब अच्छी तरह से आपका अच्छी तरह से स्लीव चढ़ता है और फ्रेश दिखाई देता है। और मेरा कटिंग आप देख ही रहे हो कि कोट की तरह होता है, यानी आर्मोल वगैरह बिल्कुल अलग होता है। तो अच्छी तरह से कोट जैसा फिनिश आएगा। तो आपको चढ़ा लेना है, चढ़ाने के बाद में वर्लक वगैरह मार के प्रेस कर देना है तो ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो मैं पूरा वीडियो, ये लंबा हो गया है, मैं बहुत सारा इसमें मैंने वीडियो पूरा डाला है, कुछ भी कट पिट मैंने नहीं किया है। जो जो किया है सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर इस वीडियो से आप लोग को फ़ायदा होता है तो आप लोग के लिए भी अच्छा है और मुझे भी खुशी मिलेगी। तो यहाँ तक आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा स्टिचिंग कैसा है, और कटिंग तो आप हमेशा देखते ही हो। तो फैब्रिक पे बार बार कटिंग करके दिखाना कोई अलग कोई ऐसा मसला नहीं है कि बहुत अलग होता है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसी वीडियो में आप समझ गए होंगे कि फर्मा कटिंग करना मेन होता है, कपड़े पे कटिंग करना और स्टिचिंग करना लगभग सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि स्टिचिंग तो एक ही तरीके से किया जाता है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो कोई भी कट हो उसको ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत थोड़ी होता है। वो तो आपको मेन है कि किस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो फिनिशिंग के साथ में होगा, और किस तरह से नेक नहीं लटकेगा, किस तरह से झोल नहीं आएगा, यह आपको मेन चीज़ ध्यान रखना है। कोई भी कट हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
है। कोई भी ब्लाउज हो, कोई भी ड्रेस हो, कुछ भी होने दो, आप अगर अच्छा क्लीन काम करना जानते हो तो कुछ भी करोगे आपका बेहतरीन ही होगा। तो आप क्लीन काम करना सीखो, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पार्ट कहाँ जॉइंट होता है, वो तो सीखना कोई मुश्किल का काम नहीं है। फिनिशिंग काम करना वो मेन काम है। अभी शोल्डर की डोरी मैं अटैच करके दिखा रहा हूँ। तो जो भी आपका शोल्डर सिम का जॉइंट है उससे 1 इंच नीचे यानी बैक की तरफ आपको दोनों लगा लेना है और सुई धागे से टाका लगा देना है। यहाँ पे मशीन नहीं मारना है, यहाँ पे स्टिच बाहर नहीं दिखाना है। यहाँ भी तो आपने देखा होगा कहीं भी मेरा स्टिचिंग बाहर नहीं दिखता है। अभी मैं हुक आई करके दिखा देता हूँ। तो एक हुक आई करके दिखा रहा हूँ लेकिन 3 आएगा पीछे। तो देखिए बहुत ज़्यादा दूरी पे आपको नहीं लगाना है, आपको 1 इंच या 1 इंच 1 सूत या 1.25 इंच लास्ट जाना है। उससे ज़्यादा गैपिंग करते हो और फिटिंग वाला बनाते हो तो दोनों हुक के बीच का एरिया जो कपड़ा जो है खींचता है, यानी वहाँ गैपिंग होता है या फूक जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा दूरी पे हुक आई नहीं किया जाता है, कम से कम 1 इंच पे या 1 इंच 1 सूत पे लगाया जाता है, यानी एक पॉइंट पे। तो इस तरह लगाते हो तो परफेक्ट आता है। वो एरिया आपको डिवाइड कर देना है, जितना भी आपका बैक का पार्ट बचता है या फ्रंट में भी आप कर रहे हो तो उतना डिवाइड करके आपको हुक करना चाहिए। बहुत दूर दूर पे लगाने से प्रॉब्लम होता है। अभी एक मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं आई बना रहा हूँ और कहाँ बना रहा हूँ, यानी कि वो पट्टी जो मैंने एक्स्ट्रा लगाई है बढ़ती हुई उस पर नहीं किया हूँ मैं। जो जो हमारा मार्जिंग है, जो हमारा दबाव है, जो हमारे ब्लाउज़ का सीम दिख रहा है उस पे करना है। तो आके वहाँ पे मोटा एरिया भी होता है, वहाँ पे खींचता नहीं है। अगर आप पट्टी पे बनाते हो तो पट्टी पे ये फैल जाता है और वहाँ पे पट्टी दिखाई देती है तो बहुत गंदा दिखाई देता है। तो इसलिए आपको समझ के करना है कहाँ करना है। और ये आई का साइज़ बिल्कुल छोटा बनाना है, यानी जो हुक आपका होता है वो आसानी से उसमें चला जाए उतना ही बड़ा बनाना है। बहुत बड़े बड़े बहुत मोटे नहीं बनाने हैं आपको, हिसाब से बनाना है। यानी कि जो धागों का लेयर होता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 लेयर का होना चाहिए, वो बेहतर होता है। 8 लेयर का जब बन जाए तो उसको आप बांधते हुए चले जाओ, बेहतरीन बनता है। और हुक जब लगाते हो तो हुक के जो भी टाके लगाते हो वो ठीक से लगाओ और उसके बाद एक एक टाका तीनों पॉइंट पे, यानी कि एक जहाँ पे 2 रिंग होता है जो राउंड राउंड उस पे और एक सामने, यानी तीनों पे एक एक टाका बाहर की तरफ आना चाहिए। तब जाके ये पूरे फैब्रिक को पकड़ के रहता है और फैलता नहीं है। अभी मैं लगा लिया और खींच के दिखाया आपको, ज़रा भी नहीं फैल रहा था। तो देखिए किस तरह का दिखता है। मैं पूरा इसका फिनिशिंग आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने किया है। हर जगह बेहतरीन फिनिशिंग के साथ है, कहीं से भी आपको अंदर से या बाहर से जहाँ भी देखोगे वो फिनिशिंग के साथ ही दिखेगा। उसके बाद मैंने इसका कटिंग भी आपको दिखाया था थोड़ा स्लीज वगैरह का। तो ये मैंने दूसरा जो किया था वो भी मैंने स्टिच कर लिया है। और 2 ब्लाउज और दिखाता हूँ मैं, 3 ब्लाउज, एक ब्राउन है, ये तीसरा और एक और है। आप लोग को मेरा स्टिचिंग और कटिंग जो भी मैंने किया था आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो एक ही फर्मे से देखो मैंने अलग अलग तरीके से मैंने कर दिया है, यानी कि 2 नेक पे ही मैंने 5 ब्लाउज बना दिया है। स्वेट हट है और राउंड नेक है। तो इस तरह से मेरे पास पैटर्न ज़्यादा नहीं चलते हैं। मेरे जो भी क्लाइंट हैं वो इस तरह से सिंपल ब्लाउज पहनते हैं, उनको वही पसंद है। और ये ब्लाउज जो मैंने कल आपको मेजरमेंट में करके दिखा रहा था वो स्लीव अल्ट्रेशन के लिए आया था, यानी जल गया था वो। तो मैंने ये नेट हमने चेंज कर दिया है, यानी कि पूरा सेम टू सेम दूसरा नेट लगा के मैंने सही कर दिया है। अब इसके आर्मोल में देखो कि किस तरह मैंने फिनिश किया है, वो आपको कर लेना है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको कच्चा नहीं छोड़ना है। बहुत लोग जो भी सी थ्रू होता है कपड़ा तो वहाँ कच्चा छोड़ते हैं। देखो मैंने इंटरलॉक करके और वहाँ पलट के मैंने इस तरह से तुरपाई कर दिया है। तो इस तरह करने से बेहतरीन दिखाई देता है। तो कभी भी इस तरह का सी थ्रू आपका जो भी आता है ब्लाउज वगैरह और स्लीज आप चढ़ाते हो तो बहुत लोग क्या मार्जिंग इस तरफ स्लीज की तरफ छोड़ देते हैं, तो वो दिखता है, शो करता है और अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको उस तरह से देख लेना है और अच्छी तरह से करना है। अभी इसका मैंने फिनिशिंग उस टाइम नहीं दिखाया, अभी दिखा रहा हूँ आपको पलट के कि देखिए किस तरह से मैंने पलटी किया है तो कैसा दिखता है। यानी कहीं से भी बस साइड है, आर्मोल है, यही 2 कच्चा है और इंटरलॉक के साथ में है। इंटरलॉक भी मैंने एकदम उसको मारा है मैचिंग का, तो मैचिंग का ही मारा जाता है। और हुक आई भी करके मैं इस तरह से लगा के आपको दिखाता हूँ कि खींचने पे ये किस तरह से आ रहा है, खींचता नहीं है। और आप लोग जो है, मैं बहुत लोग का ब्लाउज देखता हूँ जो आई बनाते हैं हुक लगाते हैं, वो बराबर नहीं होता है। देखो मैं खींचा हूँ और ज़रा भी फैला नहीं है।
आपको इसमें प्रिंसेस कट का शेप भी नहीं दिखता होगा। देखो मैंने किस तरह बनाया है, बिल्कुल आपको कट, कहीं रिंकल, कहीं कुछ भी नहीं दिखता होगा। अगर ये बॉडी में जाएगा तो एकदम चिपक के बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर बेहतरीन काम करना है तो इस तरह से आप लोग किया करो। इसीलिए मैंने आज इसका वीडियो आपको दिखा दिया। स्टिचिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि स्टिचिंग हर ब्लाउज़ का दिखाओ, वो मुमकिन नहीं है, इसलिए कि मैं इतने ब्लाउज़ बना के करूँगा क्या। तो इसलिए जो मेरे पास ऑर्डर रहते हैं या जो दिखाने जैसा होता है, आप लोग को इतना ही शौक़ है देखने का तो आप लोग मेरे पास भेजो, और जो मेरा स्टिचिंग चार्ज है वो पे कर देना। बाकी मैं स्टिचिंग भी कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आपको भेज दूंगा मैं, ताकि मेरी कटिंग और स्टिचिंग को अच्छी तरह से सामने रख के देख के आप पहन भी सकते हो और उसको देख के फॉलो भी कर सकते हो जब भी आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया है, इसको भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने एकदम डिटेलिंग में समझा नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि इतना सब करने के लिए बहुत ही डिटेलिंग की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे जो भी मैं वीडियो बनाता जाऊँगा आप लोग को एक एक चीज़ बताता जाऊँगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।